हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो दी डेटा। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये 4 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से किस डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम को इस्तेमाल करेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है ये चीज हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। अगर कोई डेटा ग्रुप में दे रखा है, यानी जिसकी क्लास बना के रखी हो, तो उस डेटा को अगर हम बार ग्राफ में बनाते हैं तो उस बार ग्राफ को हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो यहां पे हम ए वाले से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। ए वाला क्या कहता है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन्स बैग। तो यहाँ पे कह रहा है कि पोस्टमैन के बैग में अलग अलग एरिया के लेटर्स हैं। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये किस तरह से बनेगा। देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं इधर लेटर्स हैं 0, हम मान लेते हैं 100, 200, 300, इस तरह से एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। और यहाँ पे हम एरिया लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई एरिया ए मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एरिया बी, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एरिया सी। तो अब ये तो अलग अलग एरिया है, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एरिया ए में ए के 200 लेटर्स हैं तो ये इस तरह से बनेगा। बी के लिए हम मान लेते हैं 100 हैं तो ये इस तरह से बनेगा। सी के लिए मान लेते हैं हम 300 लेटर्स हैं तो ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये अलग अलग बना है, तो अलग अलग जो होता है उसको बोलते हैं बार ग्राफ। तो ये तो बार ग्राफ होगा। बी वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसके आगे लिख देंगे नो, ये हिस्टोग्राम को शो नहीं करता है। द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। तो यहाँ पे कंपटीटर्स की हाइट जो है ना उसका हमें बनाना है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम बन सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, तो 150 से 160 के बीच में कितने होंगे, यहाँ पे बनेगा। 160 से 170 के बीच में कितने होंगे, 170 से 180 के बीच में कितने होंगे, 180 से 190 के बीच में कितने कंपटीटर्स की हाइट होगी। तो यहाँ पे इसको हम किस तरह से बनाएंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पे देखो, किसी की हाइट 0 तो हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब हिस्टोग्राम यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जहां से स्टार्ट करेंगे इसको इस तरह का एक साइन लगा देंगे ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डिसकंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 150 से 160 में जो है इतने 30 कंपटीटर्स की हाइट है। 160 से 170 के बीच में हम मान लेते हैं 40 कंपटीटर्स की हाइट है, और 170 से 180 के बीच में 20 की हाइट्स है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 180 से 190 के बीच की जो है वो 10 कंपटीटर्स की हाइट है। तो ये जो बना है ना इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, जो ये ग्रुप में बनता है, यानी जिसमें गैप नहीं होता है बीच में। अब हम अगर सी वाला देखें, द नंबर ऑफ कैश लेटर प्रोडक्ट्स बाई 5 कंपनीज। तो यहाँ पे 5 कंपनीज दे रखी हैं, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अलग कंपनीज होंगी, इनके आपस में बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे ये फर्स्ट कंपनी हम मान लेते हैं एक्स है, ये दूसरी है वाई मान लेते हैं, यहाँ पे इसको जेड, और यहाँ पे इसको हम डब्लू, ये हम मान लेते हैं पी। तो ये जो कंपनी होगी हम मान लेते हैं इसका ये बार बनेगा, और इस कंपनी का ये बार बनेगा, इस कंपनी का ये बार बनेगा, इस कंपनी का ये बार बनेगा, इस कंपनी का ये बार बनेगा। तो अब यहाँ पे इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो हमारा हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये कैस्टर प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे कुछ दे रखा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे 100, ये मान लेते हैं 80, ये मान लेते हैं 70, ये मान लेते हैं हम 75, और ये मान लेते हैं 120। अब यहाँ पे हम लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन।
तो यहाँ पे सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो इसका अगर हम बनाना चाहें तो हिस्टोग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं इस तरह से। देखो, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरह से ये पैसेंजर्स हैं, और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास। तो यहाँ पे हम सुबह से स्टार्ट करते हैं, सुबह मतलब 7 AM से। तो यहाँ पे 7, फिर 8, 7 8 के बीच में 8 9, 9 से 10, 10 11, 11 से 12, 12 से फिर यहाँ पे ये 13 यानी कि 1 PM, फिर 14, 17, 15, इस तरह से यहाँ पे हम 7 PM तक। 7 PM का मतलब अगर इसको हम नंबर्स में देखें 19, तो यहाँ पे ये 19। और इधर जो है नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 0, यहाँ पे हम मान लेते हैं 100, 200, 300, 400। तो हम मान लेते हैं सुबह 7 से 8 के बीच में 200 पैसेंजर्स चढ़े ट्रेन में। और यहाँ पे इस तरह का एक निशान लगा देंगे ताकि इससे ये पता चल जाए कि ये डिसकंटिन्यू है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 8 से 9 के बीच में हम मान लेते हैं 300 जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन में चढ़े, और 9 से 10 के बीच में 200 चढ़े, और 10 से 11 के बीच में 100 पैसेंजर्स चढ़े, और यहाँ पे 11 से 12 के बीच में हम मान लेते हैं 400 पैसेंजर्स चढ़े। तो ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे इसके लिए हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले के लिए नो है, इसके लिए यस, और सी के लिए नो, डी के लिए यस। अब यहाँ पे पूछ रहा है गिव रीजंस फॉर ईच, तो यहाँ पे हम रीजंस भी लिख लेते हैं। पहले के लिए ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम इसके इंटरवल नहीं बना पा रहे हैं। कांट मेक, इंटरवल्स लिख सकते हैं या फिर ग्रुप लिख सकते हैं, क्योंकि हम ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं। बी के लिए यस, वी कैन मेक ग्रुप। सी के लिए नो, और ये चीज लिखेंगे कांट मेक ग्रुप। डी के लिए यस, और इसको उतार देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द शॉपर्स हु कम्स टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज। तो जब शॉपर्स किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करते हैं तो उनके लिए मार्क हो जाता है। क्या मार्क होता है, मैन के लिए M, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B, गर्ल के लिए G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, मॉर्निंग में 1 घंटे में कितने शॉपर्स आए हैं। आगे कहता है मैक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। तो पहले कह रहा है कि हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, उसमें टेली मार्क का भी इस्तेमाल करना है, और फिर हमें इसका एक बार ग्राफ भी बनाना है। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं शॉपर। तो यहां पे हमने शॉपर्स लिख लिया, और यहां पे लिख लेते हैं हम टेली मार्क। यहां पे लिख लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां पे पहले हम मान लेते हैं मैन आया, फिर वुमेन, फिर लिख लेते हैं यहाँ पे बॉय, फिर लिख लेते हैं गर्ल। अब यहाँ पे हम टेली मार्क लगा लेते हैं। टेली मार्क किस तरह से लगाएंगे, देखो पहले जो एंटर किया वो कौन था, W यानी वुमेन। तो वुमेन के आगे एक डंडा इस तरह से लगा देंगे। फिर जो एंटर किया वो भी वुमेन, तो वुमेन के लिए एक और डंडा लगा देंगे। फिर एंटर किया वो भी वुमेन, तो एक और डंडा लगा देंगे। फिर आता है G, तो यहाँ पे G के आगे एक डंडा। फिर आता है B, तो B के आगे एक डंडा। फिर आता है W, तो वुमेन के आगे एक डंडा। फिर आता है वुमेन, तो इसको काट देंगे। देखो ये होता है 5 का एक सेट।
टेली मार्क क्या होता है, 5 जो है ना, 5 का एक सेट बनता है। पहले 4 डंडे लगाएंगे और जो 5th नंबर पे आएगा उससे हम इसको काट देंगे। फिर आता है मैन, मैन के लिए एक डंडा लगाएंगे। फिर आता है गर्ल, तो गर्ल के लिए यहाँ पे एक डंडा। फिर आता है गर्ल तो एक डंडा। फिर आता है मैन तो यहाँ पे। फिर आता है मैन तो यहाँ पे। उसके बाद में वुमेन, फिर एक डंडा। फिर 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 है गर्ल, तो गर्ल के लिए एक बॉय, फिर एक मैन, फिर एक वुमेन। वुमेन देखो 4 हो चुकी हैं। 5th के लिए इसको इस तरह से काट देते हैं। फिर आता है बॉय, बॉय के लिए एक डंडा। फिर आता है गर्ल, गर्ल देखो यहाँ पे 4 हो चुकी हैं, काट देंगे इस तरह से। फिर गर्ल, उसके बाद में फिर मैन, तो मैन के लिए यहाँ पे 4 हो चुका, 5वें के लिए काट देंगे। फिर वुमेन, वुमेन के लिए एक और डंडा लगाएंगे। फिर वुमेन, एक और डंडा लगाएंगे। फिर मैन, 1 2। उसके बाद में वुमेन, वुमेन तो 1 2। उसके बाद में फिर वुमेन, तो एक इस तरह से इसको काट देंगे, तो ये एक और सेट बन गया। फिर मैन, मैन के लिए एक डंडा यहाँ पे लगाएंगे। फिर वुमेन, वुमेन के लिए एक डंडा लगाएंगे। फिर बॉय, बॉय के लिए एक डंडा लगाएंगे। फिर वुमेन, वुमेन के लिए एक डंडा लगाएंगे। फिर गर्ल, गर्ल के लिए एक डंडा लगाएंगे। फिर मैन, मैन के लिए एक डंडा लगाएंगे। वुमेन यहाँ पे, फिर वुमेन, फिर वुमेन, तो इसको काट देंगे। फिर वुमेन, एक और डंडा लगाएंगे। फिर गर्ल, एक डंडा लगाएंगे। फिर वुमेन, एक डंडा लगाएंगे। फिर मैन, अब देखो 4 हो चुके हैं, एक सेट बन जाएगा। फिर मैन है तो एक डंडा लग जाएगा। फिर वुमेन, वुमेन तो 1 2। फिर मैन तो एक डंडा लग जाएगा। फिर वुमेन काट देंगे, एक सेट बन जाएगा। फिर गर्ल 4। फिर वुमेन, एक डंडा लग जाएगा। फिर मैन, एक डंडा यहाँ लग जाएगा। फिर गर्ल, गर्ल देखो 4 हो चुकी हैं, 5वें के लिए काट देंगे। वुमेन, एक डंडा। फिर मैन, एक डंडा। फिर मैन, इसको काट देंगे। फिर बॉय, बॉय के देखो 4 हो चुके हैं, एक सेट 5वें का। फिर गर्ल, गर्ल तो 2 डंडा इस तरह से लगा देंगे। फिर वुमेन, फिर एक डंडा इस तरह से लगा देंगे। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, इसको काउंट करके। 5 का एक सेट होता है, 5 3 जा 15, तो मैन हो गए 15। वुमेन को काउंट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5 जा 25, और फिर ये 3, 25 प्लस 3 28। फिर बॉय 5, गर्ल 5 2 जा 10, 11 12। तो ये आ गया हमारा टेली मार्क टेबल। यानी जो पहले घंटे में इतने मैन घुसे, इतनी वुमेन, इतने बॉय और इतनी गर्ल्स। अब चूंकि यहाँ पे हमसे कह रहा है इसका एक बार ग्राफ भी बनाना है, तो यहाँ पे ये हम ले लेते हैं, बार ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बार ग्राफ में क्या किया, इधर लिख लिए फ्रीक्वेंसी, यानी जितने मैन गए हैं उसको लिख लिया, कितनी वुमेन गई हैं उसको लिख लिया, कितने बॉय उसको, फिर कितनी गर्ल उसको। अब यहाँ पे ये हमने जो लिया है वो 0 से 30 लिया है। इसको कैसे देखते हैं, यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम है वो है 28, तो इसका मतलब यहाँ पे 28 तक जाएगा, तो इसीलिए हमने 30 ले लिया। और यहाँ पे ये जो स्केल लिया है वो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे लिख भी लिया स्केल 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे मैन कितने घुसे हैं, 15, तो 15 कहाँ है, ये है। तो यहाँ पे मैन के लिए हम इस तरह से ये बार बना लेंगे, इस तरह से इसको मिला देते हैं। उसके बाद में वुमेन 28 कहाँ आएगा, 25 और 30 के बीच में होगा, 30 से थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है 28। इसको हम मिला देंगे इस तरह से, इसको मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद में बॉय के लिए देख लेते हैं, बॉय 5 है, तो यहाँ पे ये होगा बॉय, इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको ऐसे ही मिला देंगे। गर्ल के लिए 12 कहाँ होगा, 10 से ऊपर होगा, तो यहाँ पे ये 10 है, ये 15 है,
तो 12 जो है इसके बीच से थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद में इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से दे रखा है, द वीकली वेक्स इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। तो यहाँ पे 30 वर्कर्स की जो हफ्ते की तनख्वाह है ना वो दे रखी है इस तरह से। आगे कहता है यूजिंग टेली मार्क्स मैक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना है, तो टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इधर लिखेंगे इंटरवल, ठीक है। और इंटरवल भी हमें किस तरह से लेना है, 800 से 810, 810 से 820। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 800 से 810 और ये होगा 810 से 820। और फिर चूंकि यहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना जाता है, अगर हम पहला डिजिट देखें तो सबका 800 ही है, ठीक है। और अगर हम बीच वाला देखें तो यहाँ पे ये 98 तक जाता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इंटरवल जो है वो 900 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये 800 है ना, 810, 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 890, यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 900। तो यहाँ पे हमने इंटरवल्स ले लिए। यहाँ पे लिखते हैं टेली मार्क्स और यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है टेली मार्क टेबल। अब यहाँ पे टेली मार्क्स कैसे लेना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 830 दे रखा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस इंटरवल में 830 है। अब एक चीज याद रखेंगे इसमें, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं होती है, यानी ये अगर 810 किसी की सैलरी है तो उसको हम इसमें लिखेंगे। यहाँ पे ये जो है ना 800 से 809 तक का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 830 दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसके देखेंगे तो 830 ये है, इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे इसके आगे एक मार्क लगाएंगे इस तरह से। फिर 835 ये भी इसी के बीच में है, यहाँ पे मार्क लगाएंगे। 890, 890 का किस इंटरवल में होगा, यहाँ पे देखो ये है 890, तो यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। फिर 810 यहाँ पे मार्क लगाएंगे। फिर 835, 35 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। फिर 36 यहीं पे आएगा। फिर 69, 869 ये यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा। 845, 45 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर 98, 98 कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा। फिर 90, 90 भी इसमें आएगा। फिर 20, 820 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। फिर 860 इसमें आएगा। फिर 832, 32 हमारा इसमें। अब देखो यहाँ पे ये 4 हो गए, तो फिफ्थ के लिए इसको इस तरह से काट देते हैं, 5 का एक सेट बनता है। 33 के लिए इस तरह से मार्क कर देंगे। 55, 55 कहाँ आएगा, यहाँ पे। 45, 45 कहाँ आएगा, यहाँ पे। 4, 804 आएगा यहाँ पे। 8 यहीं पे आएगा। 12 यहाँ पे आएगा। 40 इसमें आएगा यहाँ पे। 85, 85 आएगा यहाँ पे। 35, 835 कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये होता है 35, इसमें आएगा। उसके बाद में फिर 35 यहीं पे आएगा। 36 यहीं पे आएगा। 78 इसमें आएगा, ठीक है, यहाँ पे। 40 इसमें आएगा। 68 इसमें आएगा।
890, तो 890 इसमें आएगा। 806, तो 6 हमारा इसमें आएगा। 840, अब यहाँ पे देखो 4 हो चुके ना, 5वें के लिए इस तरह से काट देंगे। तो ये हो गए टेली मार्क। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 1 2 3, 3 लिखेंगे, फिर 2 2 लिखेंगे, फिर 1 1 लिखेंगे। यहाँ पे ये 5 + 4 यानी 9 9 लिखेंगे। यहाँ पे ये 5 का सेट है, 5 लिखेंगे। फिर ये 1 है, 1 लिखेंगे। फिर ये 3 है, 3 लिखेंगे। फिर ये 1 है, 1 लिखेंगे। फिर ये 1 है, 1 लिखेंगे। फिर ये 4 है, तो 4 लिखेंगे। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल वर्कर्स जितने हैं ना वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 5 20, 20 + 1 21, 21 + 3 24, 24 + 1 25, 25 + 1 26, 26 + 4 30। तो यहाँ पे ये 30 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन 3 में जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है उसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसको हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरह से था और इसकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल थी वो इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेबल से हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो हम पहले एक हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाते हैं हम ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पे हमने ये ग्राफ पेपर ले लिया। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये जो इंटरवल दे रखा है वो ले लिया 800 से 810। और उससे पहले इस निशान का मतलब ये होता है कि इतना ये डिसकंटिन्यू है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता ना तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हिस्टोग्राम बनाएंगे ना तो उसके बीच में अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी हम बार बनाएंगे। लेकिन अगर 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे डिसकंटिन्यूटी के लिए। अब यहाँ पे जो पहला दे रखा है ये 800 से 810 यानी इतना ये ग्रुप है। तो इतनी तनख्वाह जो है वो वीकली मिल रही है 3 वर्कर्स को। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये वर्कर्स हैं और इनको हमने इधर लिख रखा है। तो यहाँ पे ये 3 दे रखा है, तो 3 यानी कि यहाँ तक इसका बार आएगा। इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में ये है 810 से 20, ये क्या है 2 वर्कर्स। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा और इसको मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद में ये जो है ना 20 से 30 तक का है। यहाँ पे चूंकि हमारी रेंज हमें पता है इस तरह से दे रखी है तो इसलिए हम इधर बार बार देख नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ना 820 से 830 यानी एक ही वर्कर है जिसकी सैलरी 820 से 830 के बीच में है। तो यहाँ पे इस तरह से ये बना देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में आता है 9। तो 9 हमारा जाएगा यहाँ तक। तो इसको हम ले जाएंगे 9 तक यानी यहाँ तक। इसको इस तरह से बढ़ा लेते हैं, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में आता है 840 से 850 यानी 5। तो यहाँ पे 5 वर्कर्स ये आएगा इस तरह से। इसको जो है हम इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1 इस तरह से। उसके बाद में 3 वर्कर्स, तो यहाँ पे ये है 3, इसको हम मिला देंगे इस तरह से, इसको मिला देंगे इस तरह से। फिर है 1, तो यहाँ पे ये 1 और इसको मिला देंगे
इस तरह से, फिर 1, तो यहाँ पे इसको इस तरह से बढ़ा लेते हैं, इसको मिला देंगे इस तरह से, फिर है 4, तो यहाँ पे ये है 4 यहाँ तक, तो यहाँ पे इसको बढ़ा लेंगे हम इस तरह से, और फिर ये इस तरह से। तो ये हमारा एक हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। तो पहला पार्ट क्या कहता है, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा जिसके पास वर्कर्स हैं। तो जिसकी सैलरी 830 से 840 है ना, उसमें सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं, यानी 9। तो यहाँ पे चूंकि ग्रुप पूछ रहा है तो ये होगा हमारा पहले का आंसर, सॉल्यूशन 830 टू 840। सेकेंड वाले का आंसर, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। तो कितने वर्कर्स हैं जो 850 और 850 से ज्यादा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है 850, इससे ज्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1, और फिर ये है 3, ये है 1 1, और ये है हमारा 4। इन सबको ऐड कर लेंगे, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। तो यहाँ पे 10 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 850 रुपीज से ज्यादा है। ये वीकली दे रखा है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। तो कितने वर्कर्स हैं जो 850 से भी कम कमा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक 850 है, यहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखा है 5, ये है 9, इससे कम, इससे लेस देन देखना है। ये 9 के बाद ये है 1, फिर ये है 2, ये है 3। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 14 में 1 15, 15 में 2 17, 17 में 3 20। तो यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। तो यहाँ पे कहता है कि छुट्टियों के दिन में किसी पर्टिकुलर क्लास के कुछ स्टूडेंट्स कितनी देर टीवी देखते हैं, वो यहाँ पे दे रखा है ये वाले ग्राफ में। यहाँ पे 1 से 2 घंटे के बीच में 4 स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं, 2 से 3 घंटे के बीच में 8 स्टूडेंट्स देखते हैं, और 3 से 4 घंटे 22 स्टूडेंट्स देखते हैं, 4 से 5 घंटे 32 स्टूडेंट्स देखते हैं, 5 से 6 घंटे 8 स्टूडेंट्स देखते हैं, और 6 से 7 घंटे 6 स्टूडेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ को देख के हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट दे रखा है, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे है, ये है 32, और ये किस ग्रुप में आता है, 4 से 5 घंटे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं वो है 4 से 5 आवर्स। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर हो जाएगा 4 to 5 आवर्स। सेकेंड वाले के लिए देख लेते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो टीवी को 4 घंटे से कम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है 4 आवर्स। तो 4 आवर्स से नीचे कितने हैं, 22 + 8 + 4। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं। तो यहाँ पे ये है और ये है, यानी थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 8 + 6। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो ये हमारे तीनों पार्ट के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।